माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं। मैं तो आपको पूरे घर में ढूंढ रही थी। सब खैर है? यहाँ क्यों आकर बैठ गई आप? बस बेटा, दिल कुछ भारी हो रहा था, सोचा खिली फिजा में बैठ जाऊं। हुआ भी है, शायद दिल हल्का हो जाए। तुम मेरी फिक्र ना करो, गर्मी है, तुम अंदर चली जाओ। माँ जी, आप ऐसे अकेली क्यों बैठी हैं? अंदर आई ना, हम बैठ के बातें करेंगे, आपका भी दिल लगेगा। नहीं बेटा, तुम थकी हुई हो, अभी बाहर से आई हो, पहले पानी पी लो, कुछ देर आराम कर लो। मैंने पूछना था, खाने के लिए कुछ है नहीं, पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। आपको तो भूख भी लगी होगी। बेटा, ये जिम्मेदारियां तो हमारी थीं। तुम्हारी शादी को अभी 2 महीने ही हुए हैं और तुमने हमारे दुख सुख को अपना समझ लिया है। यही बात हमें चुभती है कि हम तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी ना दे सके। माँ जी, आप फिक्र ना करें, अच्छे बुरे वक्त तो जिंदगी का हिस्सा होते हैं, मैं एडजस्ट कर लूंगी। आप बस परेशान ना हो। ठीक है बेटा, तो अब जाके थोड़ा आराम कर लो। जी माँ जी, मैं चलती हूँ। और हाँ, मैं देखती हूँ, हो सकता है वो कुछ ले आए, फिर मैं खाना बना लूंगी, आपके लिए भी और अपने लिए भी। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा, तुम जैसी बहू सबको मिले। आप आ गए? कहाँ रह गए थे? माँ जी बाहर बैठी हैं, भूखी प्यासी। उन्होंने आज कुछ नहीं खाया। मैं तो कुछ भी नहीं हूं, लेकिन वो तो बड़ी उम्र की है, उन्हें खाए बगैर कैसे दिन गुजरेगा। बस रिदा, तुम्हें क्या बताऊं, आज भी कहीं काम नहीं मिला। बस एक जगह 1 दिन की मजदूरी मिली, वही करके घर आया हूं। अच्छा, तो फिर आप कुछ पकाने के लिए लाए हैं या नहीं? हाँ, आज के दिन का खाना तो ले आया हूं, थोड़ा बहुत सामान है। अच्छा, तो फिर बैठे, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ हाँ, क्या बात है रिदा? तुमने ऐसे संजीदगी से आज तक कुछ नहीं कहा, सब खैर तो है? वो मैं कह रही थी, मैं आज पानी भरने गई थी तो वहां कुछ लोग बातें कर रहे थे। कह रहे थे आपके वालिद बहुत अमीर थे और जो कुछ था वो आप दोनों भाइयों का था, लेकिन आपके बड़े भाई ने सब कुछ हथिया लिया। क्या ये सच है? हाँ, तुम ठीक कह रही हो, गांव वाले भी सच ही बोल रहे हैं। मेरे बड़े भाई ने अपनी बीवी के कहने में आकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया, मुझे दर बदर कर दिया। अच्छा, तो अपने अपने हक के लिए आवाज क्यों नहीं उठाए? क्या आवाज उठाता रिदा, इसने सब कुछ जाली दस्तावेजात में अपने नाम करवा लिया, मैं बस चुप रहा। ठीक है, लेकिन मैंने देखा है, माँ जी उन्हें याद करती हैं, वो उनसे भी नहीं मिलने आते। कल तो माँ जी के सामने से गुजर गया और सलाम तक नहीं किया। वो इसलिए ऐसा करता है कि अगर हमसे बातचीत शुरू करे तो हमें फिर अपना हिस्सा ना याद आ जाए, इसलिए वो हमसे दूर रहता है। चलो, हम तो जैसे भी रह रहे हैं रह लेंगे, लेकिन माँ जी, इस उम्र में वो यूं भूखी प्यासी बैठे, इसे इस बात की भी शर्म नहीं आती? नहीं रिदा, ये दुनिया अब ऐसी हो गई है, रिश्ते बस नाम के रह गए हैं, अब किसी को किसी के लिए एहसास नहीं होता। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, जो कुछ भी आप लेकर आए हैं वो बनाती हूँ, हम दोनों भी खा लेंगे और माँ जी को भी खुला देते हैं। हाँ रिदा, यही बेहतर है, तुम जैसी समझदार बीवी और नेक दिल बहू ही तो मेरी असल दौलत है। माँ जी, ये लीजिए, गर्म रोटियां और सालन ले आई हूं। आपने सारा दिन कुछ नहीं खाया, अब खा लीजिए। बेटा, तुमने खा लिया है ना, खुद ने खाया कुछ?
जी माँ जी, मैंने अभी नहीं खाया। मैंने आपके लिए पहले खाना रखा, आप खा ले। मैं बाद में खा लूंगी। नहीं बेटा, तुम तो मुझे अपनी बेटी लगती हो, बहू तो लगती ही नहीं। कैसे अपने हिस्से से पहले मेरे हिस्से का सोच लेती हो? आजकल जमाना ऐसा कहाँ रहा है। माँ जी, अब बस दुआ दिया करें, मेरे लिए यही काफी है। आपके साय में ही तो ये घर चलता है। आंखों में नमी लिए। बेटा, आज तुम्हें देखती हूं तो दिल भर आता है। याद आती है वो साइमा, मेरी बड़ी बहू। कितनी बार मेरे बेटे को लेकर चली जाती थी, एक दिन भी मुझे पूछने ना आई। कभी मेरे सर में दर्द हो या बुखार, ना पानी पूछा ना दवा दी। माँ जी, बस हर कोई एक जैसा नहीं होता। कुछ रिश्ते खून के होते हुए भी पराये हो जाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दिल के रिश्ते बन जाते हैं। हाँ बेटा, सच कह रही हो तुम। एक वो थी जो मुझे सास कहकर भी अजनबियत जता देती थी, और एक तुम हो जिसने कभी मुझे सास समझा ही नहीं। हमेशा माँ कहा माँ समझा, और मेरी तकलीफ को बगैर कहे महसूस किया। माँ जी, आप मेरे लिए माँ ही हैं। मैं तो अपने नसीब पर शुक्र करती हूँ कि मुझे अब जैसी माँ मिली। जिनके हाथ से दुआ निकलती है तो रब भी सुन लेता है। अल्लाह तुम्हें सलामत रखे बेटा। ये रोटी जो तुमने दी है ना, ये बस पेट नहीं भरेगी, ये मेरे दिल को सुकून देगी। इस उम्र में माँ के लिए यही काफी है कि कोई है जो अम्मा वो कहकर बुलाता है। माँ जी, आपकी दुआओं से ही तो सब चल रहा है। अब ये खाना खा लें और दिल में किसी की कमी ना महसूस करें। जब तक मैं हूं, आपको किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी। देखो जरा, वो अब भी इस झोंपड़ी जैसे घर में आराम से रह रहे हैं, और हम यहां बैठे सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। तुम्हें पता भी है, अभी भी उनके पास एक इतना बड़ा सहन वाला घर है, हम बस यूं ही चुप बैठे हैं। शगुफ्ता, कैसी बातें कर रही हो? वो मेरा छोटा भाई है, और मैंने पहले ही बाप की जायदाद का बड़ा हिस्सा धोखे से ले लिया है। अब तुम चाहती हो वो जो थोड़ा सा बचा है वो भी छीन लो। घर चाहे जैसा भी हो, घर तो होता है ना। इतना बड़ा सहन है उनके पास, 2 कमरे हैं, खुली हुआ है, और तुम उसे झोंपड़ी नुमा कह रहे हो। हम चाहें तो इस पर अपना नक्शा बनवा सकते हैं। कानून क्या देखेगा? तुम बड़े भाई हो, तुम्हारा हक ज्यादा है। बकवास बंद करो। वहां मेरी माँ भी रहती है। तुम मुझसे मेरी माँ की छत छीनने को कह रही हो? ये कभी नहीं होगा, सुन लिया तुमने? हाँ हाँ, तुम्हारी वो माँ जिसने कभी मेरे लिए दुआ ना निकाली। तुम्हारे छोटे भाई को सब कुछ दे दिया, और तुम बस जमीर के बोझ में दबे जा रहे हो। और मैं जो तुम्हारे साथ हूं, जो तुम्हारे लिए सब कुछ सोचती हूं। तुम मेरे लिए कुछ नहीं सोचती शगुफ्ता। तुम सिर्फ दौलत, पैसा, प्लाट, हिस्सा, कब्जा, यही तुम्हारी सोच है। मेरी जिंदगी अजाब बन गई है तुम्हारे साथ। मेरे पास सब कुछ है, लेकिन सुकून वो कहीं नहीं है। अच्छा, तो तुम्हें सुकून चाहिए। पैसा ना हो तो सुकून कैसे आएगा? जाकर अपने छोटे भाई और माँ से पूछो, क्या वो सुकून से नहीं रहते? हाँ, रहते हैं। और मैं यहाँ रातों को जागती हूँ, सिर्फ इस सोच में कि जो उनके पास है वो भी मुझे मिल जाए। और मैं जागता हूं इस सोच में कि मैंने पहले ही उनसे जो छीना, क्या वो मेरा था? कभी सुकून से सो नहीं सका शगुफ्ता। कभी यह ख्याल नहीं निकला कि मैंने अपने ही भाई के साथ किया। और अब तुम कहती हो वो छीन लो जो बचा है। बस करो शगुफ्ता, अब मुझ में ये जुल्म करने की हिम्मत नहीं। बेटा, मैं जरा रोज में जा रही हूं, कुछ दिल बहल जाता है वहां।
जब 2-4 लोगों से बातचीत हो जाए तो बोझ हल्का लगता है दिल का। हाँ माँ जी, बहुत अच्छी बात है। आपको ऐसा ही करना चाहिए। इस उम्र में वैसे भी बातों की दिल बहलाने की और हंसी खुशी गुजारने की बहुत जरूरत होती है। अगर बातें भी ना हों तो आदमी सिर्फ सोचों में डूब जाता है और फिर वही सोचें बीमार कर देती हैं। अरे बेटा, हमें लगता है जैसे तुम यहाँ आते ही एक आजमाइश में पड़ गई। ना ढंग का घर दे सके, ना आराम, ना सहूलत, कुछ भी तो नहीं दे पाए हम तुम्हें। बस मामा जी, एक बात कहनी थी। वो मैं खाना बनाने लगी थी तो नमक खत्म हो गया है। अगर वापसी पर थोड़ा सा नमक लेते आएं तो बड़ी मेहरबानी होगी। बेटा, तुम्हारा हक है, तुम भी हकदार हो, इतनी ही जितनी वो बड़ी है। वो सब कुछ अकेली नहीं ले सकती। मैंने कई बार कासिम से कहा है कि अपने हक के लिए खड़ा हो, आवाज बुलंद करे, कानून का दरवाजा खटखटाए, लेकिन वो हर बार कहता है, नहीं माँ, वो मेरा बड़ा भाई है, मैं इसके खिलाफ कुछ नहीं करूंगा। माँ जी फिक्र ना करे, जो भी वक्त आया है गुजर ही जाएगा। मेरा मानना है कि मेहनत और सब्र कभी रायगा नहीं जाते। मेरा यकीन है कि मेरा सफर भी एक दिन रंग जरूर लाएगा। काश बड़े भी कभी छोटे को छोटा ना समझी माँ जी। सिर्फ बड़े होने से हकदार नहीं बनते, इंसाफ और मोहब्बत से ही असल बड़ाई मिलती है। बस बेटा, तुम सब्र रखो। मैं दुआ करती हूँ तुम्हें भी वो सब कुछ मिले जो तुमसे छीना गया है। अब मैं चलती हूँ, वापस आके नमक दे जाऊंगी। हाँ बोल बेटी, क्या लेने आई है यहाँ? आज कैसे हमारी याद आ गई? बरसों से इस दरवाजे का रुख न किया, आज क्या पड़ी? चली जा यहाँ से, हमें किसी फरेब में नहीं आना। ओहो, मैं तुम लोगों से मिलने नहीं आई। मुझे तो कोई शौक नहीं तुम जैसे लोगों के मुंह लगने का। बस अपना हिस्सा लेने आई हूं और लेकर ही जाऊंगी, ये मेरा हक है। ओ, हिस्सा लेने आई हो? वही हिस्सा जो तुमने जुल्म करके जुबान की जहर से हमें बेटे से अलग करवा के छीन लिया है ना? अब किसी को मुंह लगाने आई हो? तुम्हारे पास तो कभी मोहब्बत के बोल थे ही नहीं, सिर्फ कागज, कब्जे और हिसाब किताब। क्या कहा? तुम लोगों का घर? अरे ये घर भी हमारा है अम्मा, ये भी हमारी विरासत में आता है। तुम लोगों को जो मिला इसमें हमारा भी हिस्सा बनता है। ये घर, खबरदार, खबरदार जो इस घर की तरफ आंख उठा के भी देखा। ये हमारे शौहर की निशानी है, हमारे बेटों की छत है। तुमने जितनी चालाकी दिखानी थी दिखा चुकी। अब एक कदम भी आगे बढ़ाया तो याद रखना, तुम्हें लेने के देने पड़ जाएंगे। वाह अम्मा, उम्र तो हो गई तुम्हारी, मगर अक्कड़ अभी तक बाकी है। हमने तुमसे सब कुछ ले लिया, तुम्हारे बेटे को, जमीन को, इज्जत को, मगर तुम्हारा लहजा अभी भी वैसा ही है। चली जाओ यहां से और दोबारा कभी अपनी मनहूस शक्ल ना दिखाना। अब मैं जे कोहेगी नहीं। जो कुछ छीना था ना तुमने, वो एक दिन तुम्हारे हाथ से ऐसे फिसलेगा जैसे मुट्ठी से रेत। चली जा। ओहो अम्मा, तुम्हारी तो उम्र गुजर गई लेकिन गुरूर अब भी जवान है। हम तुमसे सब कुछ ले चुके हैं, जमीन, घर, बेटे का दिल, लेकिन तुम्हें अब भी लगता है कि तुम कुछ बचा सकी हो। तुम कहती हो जो हमारे पास है वो भी छन जाएगा। तो सुन लो, अब जो बाकी है वो भी लेकर रहूंगी। तुमने कहा था कि दोबारा शक्ल ना दिखाना। अब सुनो, यही शक्ल बार बार दिखाऊंगी और इस बार हाथ में कानून का कागज होगा। अब तुम नहीं, वक्त फैसला करेगा कि हक किसका है। और देख लेना अम्मा, ये दरवाजा जो आज तुमने बंद किया है ना, कल यही दरवाजा हम तुम्हारे लिए बंद कर देंगे, हमेशा के लिए। अम्मा जी अब ठीक तो है? बाहर कुछ सुनाई दे रहा था। वो शगुफ्ता भाभी थी ना, क्या कह रही थी वो? बस बेटा,
वो लेने आई थी अपना हिस्सा, जैसे हमने उनका सब कुछ हड़प लिया हो। जितनी जहर भरी बातें उसने की ना, कानों में सीसा उंडेल दिया हो जैसे। ये लोग बाज क्यों नहीं आते? क्या हमने उन्हें कुछ कहा? अब तो हमेशा उनके लिए दुआ करती थी। बेटा, जब ज़मीर मर जाए तो रिश्ते सिर्फ कागज के रह जाते हैं। ये दुनिया का उसूल है, जिसने दिल से चाहा वो ठोकर खा गया, और जो चालाक रहा वो वार कर गया। अम्मा जी, आप दिल छोटा ना करें। एक दिन आएगा हक और सच का बोलबाला होगा। मुझे यकीन है रब किसी का हक जाय नहीं करता। बस बेटा, दुआ है तुम्हारे लिए। तुम जैसे लोग ही इस घर को बचा के रखे हुए हैं। तुम्हारे सब्र ने ही मुझे जीने का हौसला दिया है। तुम्हारी माँ ने आज हद ही कर दी कासिम। मैं सिर्फ अपना हक मांगने गई थी और वो उल्टा मुझे धमकियां देने लगी। शगुफ्ता, मैंने पहले ही तुम्हें मना किया था कि तुम वहां मत जाओ, और तुम फिर भी गईं। कहती है कि जो हमारे पास है वो भी छन जाएगा, जैसे हमने चोरी किया हो। अब वो गुस्से में हैं, और अगर उन्होंने अदालत का रुख कर लिया तो वाकई हम हाथ मिलते रह जाएंगे। मैं तो तमेरी लिए गई थी तुम्हारा हक दिलाने, लेकिन लगता है तुम्हें खुद अपना हक लेने में कोई दिलचस्पी ही नहीं। तुम कहती हो कि तुम मेरे लिए गई थी, लेकिन क्या तुम्हें अंदाजा है कि तुम्हारी ये जिद हमें कहाँ ले जा सकती है? देखो शगुफ्ता, वो औरत अब इस घर पर कोई हक नहीं रखती, लेकिन तुम बार बार इसी हक की रट लगाती हो। किस हक की बात कर रही हो तुम? हमने सिर्फ अपना नहीं, मैंने तो अपने छोटे भाई और माँ का हिस्सा भी छीन लिया है, और तुम हो कि अब भी हक मांगने वालों को उकसा रही हो। मैं तुम्हें बारहा समझा चुका हूं, अगर वो अदालत चले गए तो, अगर उन्होंने कानूनी तौर पर अपना हक मांग लिया तो, क्या तुम जानती हो कि हमसे वो सब कुछ भी छीन सकता है जो हमने उनसे छीन कर रखा हुआ है? इसलिए खबरदार शगुफ्ता, अब अगर तुमने जुबान खोली या किसी तरह उन्हें फिर अलिफाक्साया तो याद रखना, अंजाम बहुत बुरा होगा, और इस बार मैं खुद तुम्हें बचाने नहीं आऊंगा। कासिम, बहुत हो गया। तुम लोगों ने खूब ऐश कर लिया, अब क्या चाहते हो? ये घर भी तुम्हारे नाम कर दूं? तुम लोग शायद ये समझ बैठे हो कि माँ चुप है तो हमेशा चुप ही रहेगी। अब सुन लो, अगर तुम लोगों ने अपने उन हथकंडों से बाज ना आए तो याद रखो, मैं माँ हूं, कुछ भी कर सकती हूं। नहीं माँ, मेरी बात सुने। मैंने कुछ नहीं किया। मैंने तो शगुफ्ता को मना किया था, मगर ये फिर भी चली गई उनके पास। मैं आपसे इसकी तरफ से मुआफी मांगता हूं। सच में मैंने ऐसा कुछ नहीं चाहा था। मुआफी? और वो भी इन लोगों से? मैं क्यों मांगू मुआफी? मैं तो अपना हक लेने गई थी, सिर्फ अपना हिस्सा। क्या हमने जुल्म किया अगर अपना हक मांगा? ये तो हमारी जायदाद है। खबरदार, तुमने दोबारा हिस्से का नाम भी लिया तो। कासिम, अब ये लड़की हमारे घर की इज्जत को नीलाम करना चाहती है और तुम चुप हो। तुम जानते हो मैंने वो असल कागजात ढूंढ निकाले हैं जिन पर तुम्हारे बाप के दस्तखत हैं, और उसमें साफ लिखा है कि जायदाद दोनों बेटों के नाम है। माँ, अब अगर तुम लोग अपनी हरकतों से बाज ना आए तो मैं वो सब कुछ छीन लूंगी जो तुम्हारे पास है। मैं माँ हूं, मैं तुम्हें अपनी जायदाद से आग भी कर सकती हूं। वाह, अब माँ बेटे को आग करेगी? कैसे छीन लोगे हमसे सब कुछ? हमारे कब्जे में है ये सब कुछ। कब्जा? ये कब्जा आज है, कल खत्म हो सकता है, और मैंने फैसला कर लिया है, अब जो भी मेरे साथ है मेरा वही बेटा है, जो दिन रात मेरी खिदमत करता है, जिसने मुझे कभी मां समझा। मैं उसी के नाम सब कुछ करूंगी। तुम जैसे बेटे को तुम्हें गुर्बत का मजा चुके हुआ हैगी, ताकि पता चले इज्जत कैसे बनती है। माँ, नहीं, प्लीज माँ, मुझे मुआफ कर दी। मुझे अब सब कुछ समझ आ गया है। मैं वाकई अंधेरे में था।
अब मैं खुद अपने भाई का हक दूंगा और जो गलती की है इसका अजाला भी। माँ, जाओ कासिम। अगर सच में शर्मिंदा हो तो साबित करो कि तुम भी मेरे बेटे हो, सिर्फ खून से नहीं, दिल से। मैं वापस जा रहा हूं और अगर उसने मुआफ ना किया तो मैं खुद को कभी मुआफ नहीं कर सकूंगा। फहद, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं शायद बहुत देर से जागा हूं और शायद बहुत कुछ खो चुका हूं, मगर एक बात आज दिल से समझ आई है। भाई के बगैर ये सब कुछ, दौलत, जमीन, फैक्ट्री, कुछ भी नहीं। मेरे हाथों में सब कुछ था मगर सुकून नहीं था। कासिम, मैंने मां को, तुम्हें, सबको तकलीफ दी। मेरे दिल में गुरूर था, लेकिन आज मैं खाली हाथ हूं। तुमसे कुछ लेने नहीं आया, सिर्फ मुआफी मांगने आया हूं। सुकून वही पाता है जो दिल से साफ हो। जिसने मां का दिल दिखाया और भाई को भूला, वो दौलत के अंबार में भी खाली होता है। फहद, कासिम भाई, मुआफी का हक उनका होता है जो सच्चे दिल से आए। तुम मेरे बड़े हो। अगर तुमने सच में अपने दिल की आवाज सुनी है तो फिर हम भाई हैं, और भाई कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। कासिम, मैं वादा करता हूं, आज से ये जायदाद तुम्हारी नहीं, हमारी होगी। मां का घर, बाप की फैक्ट्री और हमारा रिश्ता, सब कुछ मिलकर संभालेंगे। और अगर तुम ना होते तो शायद मैं हमेशा अंधेरे में रहता। खून के रिश्ते जब दिल से जुड़ें तभी बरकत आती है।